फ्रेंड्स, आप लोग को मैं इस सेशन में स्वागत करता हूं। आज का सेशन है एसपीडी का, जो क्लास दूसरा है। क्लास 1 नहीं देखें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं और फेसबुक पे भी। तो आज जो है क्लास 2 लेकर आए हैं एसपीडी का, रेलवे एसपीडी जो सामान्य विज्ञान है। 1992 से 2024 तक जो न्यू एडिशन आया है उसमें लेकर आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने किया था? तो जॉन नेपियर ने किया था। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज अगर पूछेगा तो किसने किया था? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकुरल ने किया था। अगला है आरआरबी सिकंदराबाद का, कौन सा विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स कौन सा नहीं है? तो विटामिन बी का जो कॉम्प्लेक्स है तो एस्कॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी का नाम, रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। दिन के समय पौधे क्या होता है? दिन के समय पौधे जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला है सोल्डर, जिसको बोलते हैं टांका। सोल्डर या टांका का मिश्र धातु, किसका मिश्र धातु है? तो सीसा और टीन का मिश्र धातु है। पीबी और एसएन का मिश्र धातु है। अगला है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? तो प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनने का कारण है कि पानी का क्वथनांक इसमें क्या होता है? बढ़ जाता है। पानी का क्वथनांक जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, 120 डिग्री सेल्सियस तक चल जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो कौन सा गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो वायुमंडल में जो है अक्रिय गैस जिसको 18वां वर्ग में रखा गया है, रेडॉन जो होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये अक्रिय गैस में सबसे भारी गैस अगर पूछेगा तो रेडॉन ही है। अगला है पृथ्वी के ओजोन परत की प्राणियों के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि यह उन्हें सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। तो ओजोन परत का अगर सूत्र पूछे तो वो O3 होता है, जो क्या करता है? तो ओजोन लेयर का काम ही है सूर्य से पराबैंगनी किरणें जो होता है उसको रोक कर रखता है। अगला है वयस्क मानव रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा से द्वारा, यानी रुधिर का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, बोन मैरो जिसको बोलते हैं। अगला है चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों उड़ सकते हैं चमगादड़ अंधेरों में? तो क्योंकि उसको मार्गदर्शन जो होता है उसको परासर्व तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव से वो क्या करता है? द्वारा किया जाता है उसका मार्गदर्शन, इसीलिए वो रात में भी उड़ सकते हैं। अगला है प्रकाश के अपवर्तन पद का तात्पर्य क्या है? तो प्रकाश का अपवर्तन का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। अगला है एक दृश्य स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग किसका है? न्यूनतम तरंगदैर्घ्य पूछ रहा है, यानी सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका है? तो बैंगनी रंग का। अगर सबसे ज़्यादा पूछे तो किसका है? तो लाल का। अगला है सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है? सर्वदाता रक्त जो है वो है, सर्वदाता जो है रक्त कौन है? वो है। और सर्वग्राही बोले तो कौन है? तो AB। अगला है स्फेग्नोमेनोमीटर मापता है, किसको मापता है? तो रक्तचाप को मापता है। अगला है पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है। अगला है डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायन, यानी कि स्वीडन का जो वैज्ञानिक था, रसायन था, वो अभियंता, उसको उद्योगपति भी वो था, उसका नाम बताएं। तो अल्फ्रेड बेनार्ड नोबेल जो है वो डायनामाइट की खोज की थी। अगला प्रश्न है किस रोग के प्रतिरोध के लिए BCG का टीका लगाया जाता है? तो अक्षमा जिसको कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का अध्ययन ट्यूबरकुलोसिस, अक्षमा, इसी को तपेदिक बोलता है। अगला है जब इस्पात जैसी धातु को छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा को बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है? तो प्लास्टिक हो जाता है। अगला है एक अवशोषित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है? तो 0 होता है। अगला प्रश्न है स्प्रिंग नियंत्रण उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डॉट पर रखकर पाठ्यांक के लिए की जाने वाला सुझाव क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वाधर। अगला है शुद्ध रूप से
एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टता के पक्ष है 90 डिग्री द्वारा। अगला है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए सफ़ेद प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। अगला है आरआरबी भोपाल 1997 का। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है, संश्लेषित करता है? तो पीयूष ग्रंथि जो है, इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि, इसी को कहते हैं पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं। तो पेट्रोलियम में अगर बात किया जाए तो ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को प्रवर्तित करता है उसे क्या कहा जाता है? तो वायुमंडलीय जो रेडियो तरंग जो होता है वो आयन मंडल में होता है। अगर क्षोभ मंडल में किया जाए तो वायुमंडल के सारी जितनी घटनाएं होती है वायुमंडल में, वर्षा, बादल का बनना, ये सब किस में होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। अगला है विटामिन जो आँखों के लिए सबसे अच्छा है। अहमदाबाद में 1995 पूछा गया। तो विटामिन अच्छा जो है, विटामिन ए जो है, विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा है। इसका रासायनिक नाम पूछे तो रेटिनॉल है, इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल। और विटामिन ए सबसे ज़्यादा पूछे तो किस में है? तो गाजर में। अगला है कोबाल्ट पाया जाता है। तो कोबाल्ट पाया जाता है किस में? तो विटामिन बी12, जिसका रासायनिक नाम साइनाकोबालामिन है, इसका साइनाकोबालामिन है। अगला है आवेश का मात्रक है एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है, एम्पियर सेकेंड या कूलम्ब होता है किसका? आवेश का मात्रक। अगला है डायनामाइट के मुख्य रूप से पाया जाता है। डायनामाइट जो है मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन में। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न करता है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है शरीर में। अगला 1996 के आरआरबी गुवाहाटी में पूछा गया नींबू में पाया जाने वाला आम। नींबू में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल नींबू में। वायुमंडलीय में हवा में सर्वाधिक 78% नाइट्रोजन रहता है। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल तथा एथेनॉल के मिश्रण से। क्या बनता है? गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और एथेनॉल के मिश्रण से। अगला है अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए, क्योंकि इसी रेटिनॉल कहते हैं, इसका रासायनिक नाम। बांझपन जो अगर पूछे तो विटामिन ई। सौंदर्य का विटामिन भी पूछे तो विटामिन ए जो है सौंदर्य का विटामिन कहते हैं इसको। अगला है कार्बन के दो मुख्य अवरूप है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन का दो मुख्य अवरूप है। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जिसके जांघ की हड्डी, इसी को कहते हैं उरु की अस्थि। उरु की अस्थि। अगला मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? तो 206। अगर बच्चों में पूछा तो 300 से अधिक। अगला है विरंजक चूर्ण का सूत्र बताएं। विरंजक चूर्ण का सूत्र CaOCl2 होता है। CaOCl2 भी विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। अगला है हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखने क्यों नहीं दिखता है? तो दोनों जो होता है, दोनों के कार्बन परमाणु की संरचना पृथक होती है, यानी कि अलग अलग होती है, इसीलिए नहीं दिखती है। प्राकृतिक बहुलक है। रबर जो है एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर कैसा बहुलक है? तो एक प्राकृतिक बहुलक है। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? किस गैस का? तो एसिटिलीन जो होता है कृत्रिम रूप से पकाता है। और पूछेगा प्राकृतिक रूप से तो एथिलीन। अगला है विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त लोहा कौन सा है? तो मृदु लोहा जो होता है विद्युत चुंबक, इससे बनाया जाता है। अगला आरआरबी 1995 मुंबई। मस्तिष्क और मेरज्जू को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन जब आ जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो आप लोग जानते हैं कि जो होता है मस्तिष्क में मेनिंजाइटिस रोग होता है। अगला प्रश्न है द्रव्यमान का मात्रक जो होता है किलोग्राम होता है, केजी। अगला है पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन का नाम क्या है? तो बायोजियोग्राफी होता है पौधे और जीवों के स्थान के वितरण को। अगला है क्षेत्रफल एक राशि है। क्षेत्रफल अदिश है या सदिश? अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछे तो बृहस्पति, सबसे छोटा अगर पूछे तो बुध। अगला अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन जो होता है ऑस्टियोलॉजी, यानी कि हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला महेंद्रू घाट 1994 में एवोगाड्रो की संख्या का मान होता है। एवोगाड्रो संख्या, एक एवोगाड्रो संख्या बराबर 6.023 × 10⁻³ होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एवोगाड्रो संख्या पूछा जाता है, 2022 में भी पूछा गया है। अगला दाब बढ़ाने का एक
का एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाने से क्या होता है, तो द्रव का क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगला, मानव रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन, मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है। मानव रक्त का ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, तो आरबीसी यानी लाल रक्त कण जो है, लाल रक्त कण। अगला है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो ए डी ई के जो है वसा में घुलनशील है। ए डी ई के वसा में घुलनशील है। और बी और सी की बात किया जाए तो ये जल में घुलनशील है। अगला, ध्वनि की चाल पूछा है। ध्वनि की चाल अगर मील घंटा में पूछे, मील प्रति घंटा में, तो 260 होता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछे तो 332 मीटर पर सेकंड। एल्यूमिनियम प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम जो है बॉक्साइट का प्रमुख अयस्क है। एल्यूमिनियम किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट का अयस्क है। अगला, आरआरबी बंगलौर में 1994 प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं। तो कीड़ों के स्राव से प्राकृतिक मोम प्राप्त किए जाते हैं। अगला है, कारों में बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सल्फ्यूरिक अम्ल H2, इसका सूत्र बोला जाए तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। यह एक जो है खनिज अम्ल भी है, यानी परबल अम्ल भी है। हमारे शरीर में आधारी उपापचय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन है, अवट्रु ग्रंथि जो है क्या करता है, उपापचय को नियंत्रित करता है, अवट्रु ग्रंथि। अगला, बिजली के बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। अगला, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। वास्तविक है तो उल्टा बनेगा। मानव नेत्र में अगर लेंस की बात किया जाए उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला, पृथ्वी कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है, तो पृथ्वी पर जो कुल जल मात्र 2.5% है जो पीने योग्य यानी मीठे पानी है। दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला, दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगला, ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है डेसिबल में। डेसिबल में होता है ध्वनि को मापना, डेसिबल में मापा जाता है। बायोगैस में मुख्यतः होता है, बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है, तो CH4 मीथेन होता है। मीथेन जो होता है बायोगैस में होता है। अगला, माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया, तो माइक्रोफोन ग्राहम बेल। अगला, मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अगर स्राव पूछे कहाँ से होता है, तो अग्नाशय से, अग्नाशय के बीटा कोशिका से। अगला है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कर्विक एसिड होता है। अगला है, सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण जो होता है कब होता है, सूर्य ग्रहण चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाए तो सूर्य ग्रहण, अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण। अगला, पेसमेकर संबंधित है हृदय से। पेसमेकर संबंधित है और हृदय में कहाँ से, SA नोड से संबंधित है पेसमेकर। अगला है, प्रकाश का मात्रक है। प्रकाश का मात्रक है दूरी का। प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है, दूरी का सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। दूरी की सबसे इकाई अगर बोलेगा तो पार्सेक है। अगला, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया, तो पॉजिट्रॉन की खोज एडरसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन की बात किया जाए तो J.J. थॉमसन ने किया। अगला है, पानी का घनत्व जो होता है किस पर अधिकतम होता है, कितने डिग्री सेल्सियस पर, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। अगला है, सूर्य के पारावैंगनिक किरणों को रक्षा करता है कौन, तो सूर्य के पारावैंगनिक किरणों को ओजोन परत रक्षा करता है। तो इसका अगर ओजोन परत का सूत्र पूछे तो वो 3 होता है। अगला, डायनेमो का आर्मेचर बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है किसके बना होता है, तो इस्पात के बने होते हैं। अगला, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन अगर 600 न्यूटन है, पृथ्वी पर वजन 600 न्यूटन है तो उसका वजन चांद पर क्या हो जाएगा, चांद पर जो होगा 1/6 हो जाता है। तो अगर 6 से भागा पड़े तो 100 न्यूटन बचेगा। अगला है, सोना का अपेक्षिक घनत्व कितना होता है। सोना का जो है अपेक्षिक घनत्व कितना होता है, तो 19.30 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठोस कोण का इकाई। अगला, ठोस कोण का इकाई क्या है, तो स्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई स्टेरेडियन। अगला, मुंबई 1999 भूकंप तरंगों रिकॉर्ड किया जाता है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तरंग किस पे मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से। अगला, प्रदूषित जल के पीने के बाद आप भली भांति किस लक्षण से विकास होंगे, यानी किसका आप शिकार होंगे, तो प्रदूषित जल से क्या फैलता है, तो टाइफाइड। अगला है, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं
विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर होती है? तो ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में जितने भी मौसम सारी घटनाएं होती है वो क्षोभ मंडल में होती है, इसको बोले तो ट्रोपोस्फियर। अगला है भोपाल में पूछा गया आरआरबी 1999 में, पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देती है? तो पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु जो होती है वो भूरी यानी कि ब्राउन कलर की दिखती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकेंड लगभग लगता है। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। अगर वो बैठा है तो उसको स्थितिज लगेगा, बाहर से देखेगा तो उसको गतिज लगेगा, यानी कि स्थितिज गतिज दोनों, यानी इसको बोला तो आंतरिक ऊर्जा लगती है, यानी कि जिसमें स्थितिज और गतिज दोनों हो। अगला है सिकंदराबाद में 1999 पूछा गया, एल्कोहल के अधिक मात्रा के सेवन करने से सामान्यतः किस कारण से मौत का शिकार होते हैं? तो सिरोसिस से होता है, सिरोसिस हो जाता है एल्कोहल अधिक पीने से। अगला है शराब को अधिक पीने से। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को ओजोन परत की प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि यह सूर्य के अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से क्या करती है? बचाती है। अगला, वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा की जाती है। अगला है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित पेशी। गर्भाशय में कौन सी पेशी? आरेखित पेशी। अगला है, सिटेरिन किसकी औषधि है? तो सिटेरिन जो होता है बुढ़ापे रोकने की एक औषधि है सिटेरिन। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित यानी फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में पूछे तो विद्युत मोटर बदलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला आरआरबी 1999 में जो पूछा गया है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन। कौन सा? तो विटामिन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कर दें। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।